हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जी के वाई एम के पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, हम आज की क्लास में राजनीति शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। ठीक है भाई, भारत का संविधान का विकास एक दिन में तो होया नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हैं अगर भाई अपना संविधान 2 साल, ठीक है, 11 महीने 18 दिन में बढ़ के तैयार हुआ है। टोटल इतने दिन में बढ़ के तैयार हुआ है। इतने दिन में संविधान बढ़ के तैयार नहीं हुआ है। कल भी बताई थी मैंने डेमो क्लास में, संविधान बनने में कम से कम 150 से 200 साल लगे भाई। ठीक है, यो के है धीरे धीरे छोटे छोटे रूल आते, छोटी छोटी धाराओं तो बढ़ के एक संविधान का इकट्ठा है। जो यो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बढ़ के तैयार हुआ अपना 26 नवंबर, ठीक है, 1949 तक। इस दिन अपना संविधान बढ़ के तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अपन नू नहीं कह सकते अगर भाई 26 नवंबर 1949 में जो संविधान बढ़ के तैयार हुआ था वो कोई 2 सालों में बढ़ के तैयार हो गया। ठीक है, जो संविधान जो अंग्रेज एक्ट लेके आने लग रहे थे, धीरे धीरे जो एक्ट लेके आए थे उन एक्ट आते धीरे धीरे वे रूल उठाए गए थे। ठीक है, संविधान पहले तो देखो भाई संविधान क्या है। ठीक है, इसका बारे में फिर डिस्कस कराएं बाद में थोड़ा थोड़ा और। ठीक है, संविधान, ठीक है भाई, संविधान क्या है? यह एक वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक वो है जिसमें मान्यता प्राप्त है भाई। वैधानिक दस्तावेज है जो किसी राज्य, ठीक है, या केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, संविधान में क्या है? संविधान में अपने किस प्रकार अपना जो राज्य है या कोई राज्य है, जिस प्रकार की अमेरिका है भाई, ठीक है, और राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया है, यूके है, एक संगठित देश है, लेकिन अमेरिका राज्यों का संघ है। राज्य तो ये हो गए। ठीक है, इस पर अपना आर्टिकल 1 में क्या बता रखी है? भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन क्या है, राज्य ने कोई विशेष अधिकार नहीं मिल रहे हैं अगर भाई जिसका अमेरिका में मिल रहे हैं। अभी पहले राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर उस देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। हमारे देश में एक नागरिकता है, वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक राज्य या केंद्र को चलाने के लिए जो वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है, और यो वैधानिक दस्तावेज है, यो कुछ 2 साल 5 साल में बढ़ के तैयार नहीं हुआ, लंबे परिश्रम करने के बाद तैयार हुआ था भाई। ठीक है, अब आपने बताऊं मैं थोड़ी सी डिटेल संविधान पढ़ने की। देखो, संविधान सबसे पहले अंग्रेज एक्ट लेके आए थे। पहला एक्ट लेके आए थे 1773 में एक्ट लेके आए थे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट का वहां पर इसमें। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस तक 20 साल का अधिकार दे दिया था। किसने? ब्रिटेन ने। अब भाई जो इंडिया है या इस साइड के जो देश है उनमें व्यापार कर कहा 20 साल तक का अधिकार दे दिया था भाई। 20 साल तू अधिकार कर, तो एकल व्यापार कर का। एकल का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, सिर्फ यह व्यापार करेगी ब्रिटेन की, इस कंपनी का अधिकार दे दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका बढ़ने की स्टोरी देखो भाई। ठीक है, अंग्रेज आए थे सबसे पहले, कुछ एक अंग्रेज आया था। ठीक है, वैसे तो भाई बहुत सारे अंग्रेज आए थे। ठीक है, देखो क्या है, जागीर का काल में भी आए थे, अकबर का शासन काल में भी आए थे, लेकिन वे क्या आए थे? वे आए थे वैसे घूमने के लिए और उसका व्यापार की परमिशन लेने खातर आए थे। ठीक है, परमिशन लेने आए थे, वे सीधे जोड़े जे डिठा के नु उन्हें सालो भाई व्यापार कराएंगे। वह परमिशन उन्हें मिली, फिर आए थे 20 साल खातिर। ठीक है, सबसे पहले इन 15 साल की परमिशन मिली थी। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, इसमें क्या किया गया था? जो उनकी जो परमिशन थी वह समाप्त हो गई थी, वह 20 साल खातिर और बढ़ा दी थी। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें 297 कुछ इस टाइप के कुछ लोगों का एक संगठन था, जिस तरह के मैं हो गया, ये हो गए इनका एक संगठन बन गया। ठीक है, इतने लोगों का एक संगठन बन गया। उस संगठन का उस टाइप पर नाम दिया था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, एक संघ बनाया गया था व्यापार करने खातर। और ये जो ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, उस टाइम 15 साल की परमिशन लेके आए थे, अब भाई हम व्यापार कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये भी व्यापार कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? उस टाइम पे ये एक्ट लाने क्यों जरूरी समझे इन्हें? जो ब्रिटेन की संसद थी, उसने धीरे धीरे एक्ट बनाने क्यों शुरू कर दिए थे? जो
कानून नियम बना के क्यों भेजने स्टार्ट कर दिए भाई, यो हमारा गवर्नर बना के भेजा कोई वायसराय, ठीक है भाई। वे इसलिए बना के भेजे थे क्योंकि 1773 तक जो रेगुलेटिंग एक्ट है इससे पहले क्या था, अब व्यापार कर लिया, ठीक है, जो धन आया वो तो लेगा भी, वो तो उनका अधिकार था धन का। लेकिन क्या हुआ, पलासी का युद्ध के बाद, पलासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों का अधिकार होने लग गया ना बंगाल की तरफ, इनका अधिकार होने लगा बंगाल की तरफ। तो क्या हुआ, उनने सोना लूट लिया या भाई किते खान मिली, किसी राजा पर अधिकार कर लिया। तो क्या कर दिए, अगर मैं कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया तो मेरे तो 100 रुपये देके भेज दिए, तो मैं अब 80 रुपये कुछ आया करता, 20 रुपये में खा जाया करता बीच में। मतलब करप्शन चल गया था बहुत ज्यादा। उस करप्शन में खत्म करने खातर ये क्या लगे, गवर्नर बनाने लगे। सब तो पहला गवर्नर बनाया, ठीक है। 1757 का पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। देखो उसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या था, उनका गवर्नर था बंगाल का, शेर पे आया करते, बंगाल का अपना अपना मान्य करता, ठीक है। और जो 1764 का युद्ध था, कौन सा था, बक्सर का युद्ध था। इस बक्सर का युद्ध में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया, अगर गवर्नर कौन था उस टाइम पे, हाँ विंशियर्ड था, ठीक है। ये बात आ गई हिस्ट्री की, लेकिन वास्तविकता में पॉलिटी अर्थ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री से पॉलिटी बनने स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहला शासन प्रक्रिया उनमें अलग पलझ थी, कोई सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे ये क्या करने लगे, एक्ट लेके आने लगे, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। इसमें क्या करा, लिख लियो भाई, नोट्स बना लियो अपना, ठीक है। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में 20 वर्ष की परमिशन मिलेगी व्यापार करने की, ठीक है। और 20 वर्ष की परमिशन मिलेगी व्यापार करने की। इन 1773 का एक्ट के तहत किया गया 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, ठीक है। मुंबई, कोलकाता और मद्रास। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी भाई, ठीक है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी भाई। किसकी स्थापना करी गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। और कित करी गई थी उच्चतम न्यायालय की स्थापना, बंबई में करी गई थी, बंबई में नहीं कोलकाता में करी गई थी, ठीक है भाई। देखो एक पॉइंट यो है, क्वेश्चन आ जाए किस एक्ट के तहत उच्च और उच्चतम न्यायालय में फर्क है, सुप्रीम कोर्ट हो जाए उच्चतम, ठीक है। तो 1773 के एक्ट के तहत है, ठीक है भाई। 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी भाई 1773 के एक्ट के तहत, ठीक है। 20 वर्ष तक चला था, 20 वर्ष तक चला था यार, 20 वर्ष तक ये रहेगा था। इनने परमिशन दे दी, जिस तरह की ये हो भाई, इस तरह कह दी अभी अपनी जो अपना चैनल है A to Z GKYM की, इस पर परमिशन दे दी भाई हमने, तक 1 साल खातर फ्री पढ़ सके है, ठीक है। तेरे तक अधिकार दे दिया, सिर्फ तेरे तक दिया है। उसी प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उस तक 20 वर्ष का अधिकार दिया था व्यापार करने का, ठीक है भाई। उस तक 20 वर्ष का अधिकार दिया गया था व्यापार करने का। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। और इसका जो उच्चतम न्यायालय है, इसका जज कौन बनाया गया था भाई, सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ठीक है भाई। सर एलिजा इम्पे इसका क्या बनाया गया था भाई, जज बनाया गया था, ठीक है। और एक बात और है, इस टाइम पे 1757 का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे क्या थे भाई, बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जनरल, ठीक है भाई। गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया भाई, ठीक है। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई, वारेन हेस्टिंग था, हाँ हाँ, कौन था भाई, हाँ भाई। 3 देशों में फर्क रहता, देश नहीं है भाई, ये प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, ये तो कोड
ठीक है, ये एक क्षेत्र क्षेत्र में डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, जिस प्रकार है भिवानी है, रोहतक है, ठीक है, और अपना चरखी दादरी करता, इस हिसाब से 3 क्षेत्र में डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, कौन था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग कौन था गवर्नर जनरल बनाया गया था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग। डाउट है कोई? डाउट की मतलब समझ में आना है, मुंबई कोलकाता मतलब की है हाईकोर्ट नहीं थी। फिर हाईकोर्ट भाई हाईकोर्ट नहीं है। देखो 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और ये प्रेसिडेंसी इस मुंबई का कंट्रोल में करी गई थी। ठीक है, अब अभी देखो जिस तरह की मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम मनोज, ठीक है, मन ने 4 जगह क्लास लेनी है। ठीक है, 4 जगह क्लास लेनी है, तो उन क्लास लेनी है, पूरा कोई एकेडमी होगी, 4 जगह कोई अलग अलग एकेडमी होगी या अलग अलग यूट्यूब चैनल होंगे। तो इस चैनल पे इस चैनल का कोई ऐड हुआ, इस चैनल का कोई ऐड हुआ, इस चैनल का कोई ऐड हुआ, लेकिन इसमें का कंट्रोल यू किसका कंट्रोल में रहेगी, एक का में, मतलब ये यू तो हो गया A to Z GK YM के, इस चैनल यू चैनल हो गया, दूसरा चैनल ये होगा, तीसरा ये होगा, मैंने इस पे पढ़ाना, इस पे पढ़ाना, इस पे पढ़ाना, लेकिन ये किसका कंट्रोल में रहेगी, इसका कंट्रोल में रहेगी। प्रेसिडेंसी बनाई गई थी व्यापार खातिर थी, समझ में आ गई? यस सर। यो तो भाई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, ये है इसमें मेन बात। एक देखो 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था भाई, यानी कि संशोधनात्मक एक्ट आया था, संशोधनात्मक अधिनियम आया था। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया था, जो कमियां थी ना, वे कमियां सुधारी गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1784 में एक एक्ट आया था भाई, हो गया नोट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो प्रशासनिक कार्य है और जो कंपनी के कार्य है, वे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए, मतलब उनके 2 बोर्ड बना दिए। हाँ भाई, सर एलिजान पे मतलब उसने लगा के इसका जज नियुक्त किया गया था उच्चतम न्यायालय का। ठीक है ठीक है, जो कि था उच्चतम न्यायालय भी खोला गया था, वो कोलकाता। ठीक है भाई, कोलकाता में, समझ गए? ये देखो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट था। इस एक्ट के तहत देखो इन क्या किया गया, वो मतलब जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग, यो क्या करेगा, कंपनी के काम भी संभालेगा, कित का किलो चीनी पहुंची है, कितनी चापत्ती पहुंची है, यो काम भी संभालेगा, और किसने चोरी करी है, ठीक है, किस तक कितनी सजा देनी है, यो काम भी यो ही करेगा। तो एक सिस्टम अनबैलेंस हो गया था। तो इनने क्या किया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस एक्ट में क्या किया, ये 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए। एक हिस्सा में क्या किया, 2 बोर्ड बना दिए, उन बोर्ड के 2 अध्यक्ष बना दिए। अगर भाई एक बोर्ड में तो कंपनी के जितने कार्य हुए व्यापार से रिलेटेड, वे व्यापार से रिलेटेड कार्य करे जाएंगे, और दूसरा है उसमें क्या होगा, जितने भी प्रशासनिक कार्य है ना, प्रशासन गणित है, राजगणित रिलेटेड है, उन दूसरा बोर्ड संभालेगा। ठीक है, बस इसमें मैंने बात यह है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था अभी, ठीक है, 2 बोर्ड बना दिए गए थे। ठीक है, अगला देखो, लिखना किस टाइप से सर? लिखना इस टाइप तो भाई, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के कार्यों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। समझ में आई? बोर्ड के नाम से एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, वो प्रशासनिक कार्य खातर था, और एक व्यापारिक से संबंधित था, इस टाइप का कुछ। ठीक है, बस देखो बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड क्या बोर्ड बनाए थे, इंपॉर्टेंट यो है किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, किस यो होगा। हाँ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत बनाए गए थे ये 2 बोर्ड। समझ में आ गई भाई? अब लिखो अगला 1793 का चार्टर अधिनियम। हाँ देखो एक बात आड़े या नोट करने की, 1793 का, ठीक है भाई, 1793 का पिट्स इंडिया एक्ट है भाई। ठीक है, इसमें क्या किया गया देखो 1773 और 93 कितने साल का गैप हो गया,
20 साल का हो गया, तो इनकी जो परमिशन थी 20 साल की व्यापार करने की वह खत्म हो गई थी। इव आड़े 20 वर्ष की और परमिशन दे दी, ठीक है, 20 वर्ष तक और व्यापार कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, 20 वर्ष तक व्यापार कर सकते हैं। इस 1793 एक्ट के तहत एक काम मेरा किया गया था, जो जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी कार्य किया करते, उनका जो वेतन है ना, वेतन रुपये तनख्वाह, वो कितने दी जाएगी, भारतीय खजाना दी जाएगी। समझ में आ गई भाई, उनका जो वेतन का काम है वो कितने करेगा, देने का कार्य भारतीय खजाना तय दिया जाएगा। एक 1793 सिविल सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी भाई, ठीक है, और 21 अप्रैल को स्टार्ट करी गई थी। इसका जनक कौन माना जाएगा भाई सिविल सर्विस का, यो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कौन माना जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21 अप्रैल से शुरू हुई थी भाई सिविल सेवा, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा। और इसका जन्मदाता कौन है भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है भाई। इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है भाई, समझ में आ गई। यस सर। अगला देखो भाई 1813 का चार्टर एक्ट, और यह भाई लिख लो पेपर पर। एक बार रिवीजन करो, कहो तो मोटा मोटा, चलो छोड़ो, तो देखो तो देखो भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, इन व्यापार करने की 20 वर्ष की परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। और जो 3 प्रेसिडेंसिया में, जो कोलकाता रेंज का इलाका था ना, कोलकाता, मुंबई, मद्रास की 3 प्रेसिडेंसिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। और 1773 के एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। कित करी गई थी, कोलकाता में करी गई थी। इसका जो जज था वो कौन था, सर एलिजा इम्पे था, ठीक है भाई। और जो गवर्नर था ना, गवर्नर था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, क्योंकि उस टाइम की सिर्फ बंगाल पे अधिकार हुआ था, इनका पूरा भारत पर कंट्रोल नहीं हुआ था, ठीक है। और यो भी अधिकार कब हुआ था, जो 1757 का पलासिया युद्ध है ना, उसका बाद कंट्रोल हुआ था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग है भाई, ठीक है। 1784 का पीस इंडिया एक्ट है। इस एक्ट के तहत मेन बात यह है, जो यो है ना, इनके प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य, इनके 2 बोर्ड बना दिए अलग अलग कंट्रोल करने खातर। मैं तो पहले एक किया करता। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं 1793 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या करेगा, 20 वर्ष की और व्यापार परमिशन दे दी, क्योंकि 1773 और 93 में 20 वर्ष का गैप हो गया। इनका जो परमिशन थी व्यापार करने की 20 साल तक की, वो खत्म हो गया था, टाइम पीरियड खत्म हो गया था। तो इनका 20 साल और कह दी, 20 साल और व्यापार कर सकूं। एकल अधिकार था। एकल अधिकार का मतलब क्या है, अगर मैं व्यापार करूं तो सिर्फ मैं व्यापार करूंगा, दूसरा कोई नहीं आऊंगा, हाँ, ठीक है। और ये समूह था एक, ठीक है। 21 अप्रैल तक की स्टार्ट करी सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका जनक माना जाता है। ये हो गया, नोट कर लिया। ये देखो 1813 का चार्टर एक्ट, का चार्टर अधिनियम, ठीक है, यह एक्ट कर दो। 1813 का चार्टर एक्ट है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था भाई, जो भारतीय शिक्षा है उस खातर 1 लाख रुपए निकालने, मतलब बजट में 1 लाख रुपए काट के दे दिए थे, अगले भी भारतीय शिक्षा खातर इसका उपयोग करो, ठीक है। और एक काम किया गया था इसमें, देखो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब भाई शिक्षा, भारतीय शिक्षा है उस खातर 1 लाख रुपया बजट दे दिया भाई, 1 साल की बरतों,
ठीक है। और एक काम किया गया जो व्यापार का एकल अधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब कि मेरे तो व्यापार का एकल अधिकार था भाई, तू अकेला व्यापार कर सकते हैं 20 साल 3। तो भाई सचिन नाराज हो गया, ज्योति नाराज होगी, ललित नाराज हो गया। ठीक है, इनने मतलब कह दी अब भाई इनने विशेष अधिकार क्यों दे रखे इन तय। ठीक है, अगर भाई ये व्यापार क्यों कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते, तो इनका जो एकल अधिकार था वो समाप्त कर दिया। वे कोई भी व्यापार कर सको हूं, सिर्फ 2 व्यापार छोड़ के, एक तो चाय का व्यापार, वह चीन के साथ व्यापार। ठीक है भाई, समझ में आएगी। एक तो चाह का व्यापार है जो समका चाह एक्सपोर्ट कराएंगे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, जो भी जाना ले जाने का कार्य है, वो अधिकार किस पे है? ईस्ट इंडिया कंपनी पे है। ठीक है, एक चीन के साथ जितने भी व्यापार हो गए, चाहे चाह का हो, चाहे नील का हो, किसी चीज का भी हो, चाहे भाई इसका हो, रेशम का व्यापार हो, वो अधिकार भी किसके दौर रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर रहेगा। एक बात और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो भाई, 1813 में जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया गया था। ठीक है, 1813 में है इस एक्ट के तहत किया गया था, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। ठीक है, इसमें भी जिस प्रकार मुस्लिम की क्रिया करते हैं, अगर भाई इस्लाम धर्म अपनाओ, थार पर टैक्स नहीं लेवा, लॉर्ड डायलॉजी था ना, उसने एक बार ये काम कराया था, अब भाई जो है ना ईसाई धर्म अपना लेगा ना, ठीक है, उसको ऊपर क्या करा था भाई कोई टैक्स ना लगाया जाए एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो किसी भी देश पे लंबे समय तक शासन करने खातिर कुछ एक रूल हुआ है। एक तो उड़े अगर ईसाई है, जिस प्रकार अंग्रेज थी, लंबा शासन करना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अपने लोग ज्यादा हो, उस धर्म न मानने वाले ज्यादा होंगे, तो विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, इसके तरीके के थे, एक तो प्रचार प्रसार कर सका धर्म का, एक वहां शादी कर लिया। ठीक है, जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, ये हम हमारा भारतीय है भाई, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारा क्या भाई, हमारा फर्ज है इंडिया का। कोई आगे इनको दे भाई इसने लेना कश्मीर में, तो हमारा सारे का तो उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तानी इंटर कर दिया, ज्यादा जनसंख्या हो जाए, जिसका पापा किसी धर्म में टारगेट नहीं करते, जैसे कि कोई भी उसका भी, ठीक है, किसी भी धर्म का उसका है, अगर वो किसी विदेशी शक्ति का कंट्रोल में होने लग जाए, जनसंख्या उनकी जिस तरह वे कंट्रोल करो उसी प्रकार कार्य होने लग गया, तो क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, गृह युद्ध गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, इस कारण धर्म का प्रचार प्रसार गया, इस प्रकार मुसलमान क्या कर दे, एक क्या कर दे। ये बात थी भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, नोट करो एक बार इसमें। चलिए सर, ये देखो अगला है 1833 का एक्ट। ये भी सारे चार्टर एक्ट है भाई, चार्टर अधिनियम है 1833 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है भाई, 1833 के चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था भाई, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो बदल के उसका अधिकार कितना दे दिया भाई, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कहने का मतलब कि है जिस टाइम पे ये गवर्नर जनरल बनाए थे, उस टाइम पर केवल पश्चिम बंगाल पूरा बंगाल का अधिकार था, या उसके आसपास के इलाके पर था। लेकिन धीरे धीरे इनका अपना प्रशासन फैलान दे गई भी, ठीक है, अपनी सीमाएं बढ़ान दे गई, तो पूरा भारत पर कंट्रोल हो गया था 1833 थी। और फिर क्या किया गया भी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इकड़ का बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है भाई, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के था गवर्नर जनरल था। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ही अंग्रेजों का विशेष अधिकार दे दिया गया था। अगुवाई था हम भारत में जमीन खरीद चुको हूं, जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 में आमनाधिकार मिल गया था। अगुवाई हम जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद चुका हूं, जो धारा 370 की वो हटा दी गई थी। तो अंग्रेजों ने अधिकार मिल गया था जमीन खरीदने का। भारत में अंग्रेजों को अधिकार मिल गया था, मिला भारत में जमीन खरीदने का। ठीक है भाई, भारत में जमीन खरीदने का अधिकार मिल गया था अंग्रेजों ने। ये देखो भाई, अगला है 1858 का चार्टर अधिनियम, सॉरी भारत शासन अधिनियम भाई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है भाई, इस अधिनियम में क्या किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इससे पहले आपने बेरा होगा 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ था। जो विद्रोह ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं हो, इसको रोकने के लिए, इस प्रकार का विद्रोह रोकने खातिर क्या करेगा भी, जो सारा कंट्रोल था ना भारत का प्रशासनिक कार्यों का, वो किसका कंट्रोल में चलेगा? संसद का, जो महारानी एलिजाबेथ थी ना, ब्रिटेन की महारानी थी, उसका कंट्रोल में चलेगा। फिर वह क्या करने लगी, उड़ता अपने प्रशासक नियुक्त करके भेजने लगी। ठीक है, फिर ये गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया, वायसराय शुरू हो गए थे। ठीक है, भारत में वायसराय यानी स्टार्ट हो गए थे वही। ठीक है, देखो भी इसमें क्या करेगा भी, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ठीक है भाई, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। किसका शासन शुरू हो गया था भाई? महारानी का। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ। ठीक है भाई, यानी कि महारानी एलिजाबेथ का कंट्रोल में आगे शासन पर किया। ये तो है नहीं महारानी एलिजाबेथ आड़ा आके शासन करेगी, वो तो क्या करेगी, अपने प्रशासक नियुक्त करके भेज देगी। ठीक है भाई, वो क्या करेगी, अपने प्रशासन बना के भेजेगी। और उसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल है महारानी एलिजाबेथ के अंडर में आ गया, इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और वायसराय का पद बना दिया, नया पद बनाया। ठीक है, ठीक है, नया पद वायसराय का पद बनाया था। तो आज की क्लास में आप इतना ही कराएंगे भाई, कल कराएंगे आप आगे कंपनी का शासन समाप्त करवा के 1858 में। हाँ, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें क्या, कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, उनका शासन उसको उसमें आ गई थी भाई, प्रिंस कंट्रोल करने लगे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में आगे डिस्कस कराएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।